हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर e की पावर x। इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन r में f(x) बराबर e की पावर x एक ही फलन है। तो बहुत आसान है, एक ही पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। एक ही निकालने के मैंने कई सारे तरीके पीछे बताए हैं। एक क्वेश्चन में 3 तरीके बताए थे एक ही निकालने के, हो सके तो उनको भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये है जैसे फंक्शन, वो बात कर रहा है कि x बिलोंग टू r, ठीक है। तो एक ही के लिए अगर हम बात करें, एक ही के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 2 एलिमेंट अपने कहाँ से लेने होते हैं, डोमेन से। डोमेन कौन है मेरा, r। एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया, बिलोंग डोमेन से। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन पर हम लोग क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं। x1 पर इमेज कितनी निकल कर आएगी, e की पावर x1, और x2 पर इमेज कितनी निकल कर आएगी, e की पावर x2, ठीक है। अब एक ही के लिए हमें दोनों की इमेज बराबर लेके चलनी होती है। अगर इमेज बराबर है तो ये अंदर के जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये वाले नंबर्स x1 x2 ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये तरीका होता है एक ही निकालने का। बस समझ में आ गई आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वैल्यू थी ex1, इसकी वैल्यू थी ex2। यहाँ से कैलकुलेशन 2 तरीके से हम लोग करेंगे, जो भी आपको अच्छी लगेगा आप उसे नोट कर लीजिएगा। ये मैं ले जाता हूँ इसके अपॉन में, यानी कि e की पावर x1 और e की पावर x2, इधर जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए e की पावर भी ऊपर भी है और नीचे भी है, तो e की पावर कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2 बन जाएगी। जैसे हम लोग करते हैं ना, x इस तरीके से हमारे पास कोई आ जाए तो बताइए x की पावर कितनी आएगी, x की पावर कितनी आएगी, x की पावर 3 आएगी। कैसे पता करा, एक्चुअली में आपने 5 में से 2 को लेस कर दिया ना, तभी तो x की पावर आपको 3 प्राप्त हुई है ना। तो यही तरीका यहाँ पर लगता है, ठीक है, क्योंकि पावर जो है e की पावर x1 ऊपर है, e की पावर x2 नीचे है, ऊपर जाकर वो लेस हो जाएगी। यहाँ है 1। अब बताइए 1 कब आता है, 1 आता है अगर e की पावर किसी भी संख्या की पावर 0 को छोड़कर, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दी जाती है तो आंसर 1 आता है, सिर्फ 0 को छोड़कर, है ना। तो ये e की पावर हम लोग 0 ले लेते हैं तो उसका मान भी 1 होगा। चाहे आप यहाँ दिखा दीजिए, e की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब जब आधार समान होते हैं ना तो घातों की तुलना कर लेते हैं हम लोग। तो घात कितनी है यहाँ, x1 माइनस x2, इधर घात कितनी है 0, तो यहाँ x1 का मान कितना आ जाएगा, x2। देखिए हम लोग इमेज बराबर लेके चले थे और हमारे जो एलिमेंट थे x1 x2 वो बराबर आ गए हैं। इस बात को देखकर हम कह देंगे f एक ही फलन है, एक ही फलन है। ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मैं थोड़ा दूसरा तरीका आपको दिखा देता हूँ। हम इधर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, दूसरे तरीके को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने f(x1) बराबर f(x2) रखा था, जैसे यहाँ पर रखा था ना ये, तो इसका रिजल्ट आया था इस तरीके से। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जैसे चाहो वैसी लैंग्वेज यूज़ कर लेना। बस हाँ, फाइनली आप लोगों ने दोनों साइडों में log ले लिया, ये याद रखिएगा। अब क्या होगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी, बचेगा कौन, लॉगी। यहाँ x2 आगे जाएगा, बचेगा कौन, लॉगी। और हम सब जानते हैं लॉगी का मान होता है 1। इसका मतलब ये रिज़ल्ट बनेगा x1.1 x2.1। तो फाइनली x1 बराबर कितना हो गया भैया, x2। आगे नहीं आ गया ये रिज़ल्ट हमारा। तो बस इसके बाद हम लिख देंगे f एक ही फलन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।